बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। बाराबंकी की फतेहपुर तहसील में एक गाँव पड़ता है सूरत में। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा कि मैंने पुलिस सेवा ही क्यों चुनी, तो देखिए इसके लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे अपना पहले बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि मैं कैसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे परिवार में शायद कुछ ही लोग हैं जो सरकारी सेवा में हैं। तो मुझे इंटर तक तो यही नहीं पता था कि मुझे आगे करना क्या है, जो कि हकीकत है। तो इंटर के बाद मैंने जब ग्रेजुएशन किया तब मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे एक सरकारी सेवा में जाना है, पर किस सेवा में जाना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या मटेरियल पढ़ना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था और ना तो मेरे पास कुछ ऐसा गाइडेंस था कि जहाँ से मुझे कोई बता सके। तो उसके लिए तो मेरे कुछ मित्र थे। उस टाइम पे एसएससी सीजीएल का क्रेज हुआ करता था, 2013-14 की बात है। तो मेरे कुछ मित्र थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक एसएससी सर्विस चल रही है। एसएससी का एग्जाम होता है, उसमें सरकारी सेवा में अच्छे अच्छे पद होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे। तो मेरी तैयारी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो मैंने जब वहाँ से तैयारी स्टार्ट करी, फिर उसके बाद में उसी बीच में सन 2016 में यूपीएसआई का फॉर्म आया। तो उस बीच में फिर लेकिन मुझे ये पता था तैयारी के टाइम पे कि मुझे किसी ऐसे पद पर जाना है जहाँ पे मेरा आत्मसम्मान रहे, प्रतिष्ठा रहे और मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। तो उसी बीच में जब 2016 में यूपीएसआई का फॉर्म आया तो मैंने भरा। फिर पहले तो इस जॉब प्रोफाइल के बारे में पता किया कि क्या क्या होता है। पहले तो एक दरोगा एक बहुत बड़ा पद माना जाता था, फिर मैंने इसके बारे में पता किया इसके क्या है, काम क्या होते हैं, कैसे कब वर्क करता है दरोगा एक। तो जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि जो मैं सोचता हूँ कि मुझे जैसी जॉब करना है कि आत्मसम्मान भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, मैं लोगों के बारे में कुछ कर भी सकूँ, तो सारी चीज़ें मैं इस पद पर रहकर कर सकता था। तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ा डाइवर्ट करी। उसमें कुछ ही सब्जेक्ट्स आते थे तो उनका बस स्तर कम ज़्यादा होता था। किसी एग्जाम में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट आ जाता था, लेकिन मोस्टली जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गया, जीएस हो गया आपका, रीजनिंग और मैथ, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लगभग सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इनकी मुझे कोई स्पेशल तैयारी ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरी एसएससी की तैयारी पहले से चल रही थी। तो मेरा जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ और रीजनिंग सबकी तैयारी ऑलरेडी मेरी चल ही रही थी। तो जब मैंने उसका यूपीएसआई का फॉर्म भरा तो बाकी 3 सब्जेक्ट की तो मेरी तैयारी चल रही थी, 4 सब्जेक्ट में आते हैं। बाकी मेरा एक सब्जेक्ट बचा था हिंदी, तो मैं हिंदी माध्यम से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो वही एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले मैंने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया और हिंदी में मुझे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी खास, क्योंकि हिंदी माध्यम से मैं पढ़ा हुआ हूँ इंटर तक। तो वहाँ तक हिंदी मैंने पढ़ी रखी है, ग्रामर। और बाकी जो मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, तो इन सब की तैयारी मेरी एसएससी की चल रही थी। तो उसमें कोई स्पेशल मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले तो तैयारी के पहले ये डिपेंड करता है कि पढ़ना सबको वही है, वही सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में, वही सारे मटेरियल्स हैं और वही सारा गाइडेंस है। तो उसी में कुछ लोग तो सेलेक्ट हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और कुछ उसी में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। जबकि साथ में तैयारी करते हैं, वही किताबें पढ़ते हैं, तो उनका तरीका कुछ थोड़ा अलग होता है। तरीका ये होता है कि किताबों में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम में कहाँ से सवाल आ रहे हैं, उनका क्या ट्रेंड रहा है, किस स्तर तक के सवाल आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं। तो भले ही आपको बड़े सवाल पता है, लेकिन छोटा सवाल अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट उठाइए और जो भी पेपर आपको देना, जो भी एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम के पहले प्रीवियस ईयर का आप ट्रेंड देखिए, उसमें कैसे सवाल आ रहे हैं। जैसे कि आपने हिंदी उठाया या मान लीजिए आपने जीएस उठाया, तो जीएस में कई सारे सब्जेक्ट का समूह है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कि किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, उनका पहले आप एनालिसिस करिए और उसके बाद में उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो ऐसे अगर पढ़ाई करेंगे तो आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। युवाओं के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है ऐसे युवाओं को कि आप किसी भी जॉब की तैयारी करें, चाहे यूपीएसआई है या फिर कोई भी पद है, तो सबके लिए एक कंपटीशन के एग्जाम देना पड़ता है। और कंपटीशन आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, साल भर भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है तैयारी में। तो इतने लंबे समय तक अपने आप को मोटिवेट रखना सबसे बड़ी बात होती है। पढ़ाई तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं है तो आप मन से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरे हिसाब से जो लगता है मुझे कि किसी भी कंपटीशन के या फिर किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जो 3 पिलर होते हैं। सबसे पहला होता है आपका डेडिकेशन, कि आप कितना डेडिकेटेड है उस पद के लिए, और उस पद या उस काम को करने के लिए आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं। 2 चीज़ें तो ये होगी। सबसे तीसरा जो मेन चीज़ होती है वो होती है करेज, होता है करेज, साहस। यानी कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया, आप अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि आप फिर से नए स्तर से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। फिर उसकी अगली बात होती है आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि हर चौथे दिन पढ़ाई का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें हर चौथे दिन ये लगता है कि यार बहुत पढ़ लिया, आज बोर होने लगते हैं।
तो सबसे पहले आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ये आप तभी रह सकते हैं कि जिस पद की आप तैयारी कर रहे हैं आपको पहले उस पद की अच्छाइयाँ पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस पद की समाज में क्या स्थान है उसका, और आप उस पद पर रह के आप अपने आप को कैसा देख सकते हैं। तो वहाँ से जब भी आपको बोरियत लगेगी या फिर जब भी आपका पढ़ाई मन नहीं लगेगा, तो वो आप सोच के सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, उसके बाद मुझे इस पद पे पहुँच जाना है। उसके बाद सब अच्छे। आप इस सेवा में आइए। हालांकि बाहर से ये सेवा जितनी टफ लगती है उतनी टफ है नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम है वो अपने आप में थोड़ा टफ ही होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, लेकिन यहाँ पे जितना टफ है उतना ही मज़ा भी आता है। रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजिंग होता रहता है। आप जब सुबह जगेंगे तो आपको कुछ नहीं पता होगा कि आपकी पूरी दिनचर्या क्या होगी, आपका दिन में क्या आपको काम करना है। तो रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजिंग रहता है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आइए, आपका स्वागत है इस सेवा में।